Welcome to Eklavya Study Point and I am Sachin, and in today's video we are going to discuss some MCQ questions from the chapter Kinship, Caste and Class। ठीक है, आपके फर्स्ट टर्म के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं मैं आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको वीडियो को एंड तक देखना है। हम इसमें लगभग 55 प्लस MCQs करने वाले हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी कंफ्यूजन हो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप ये जो लिखा हुआ है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, इसको सर्च मार के आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे www.eklavyastudypoint.com, जो कि हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश वगैरह के भी। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीनिएज ट्रेडिशन दैट रन्स फ्रॉम फादर टू सन देन टू ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन एक्सेट्रा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पैट्रीलिनी, ठीक है, या मैट्रीलिनी, या बोथ ए एंड बी, या नन। तो इसका जो सही आंसर है वो पैट्रीलिनी होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये जो पूरा लीनिएज ट्रेडिशन चलता है, ठीक है, इसमें फादर, उसके बाद उसका सन, ठीक है, फिर उसका सन, फिर उसका सन, ठीक है, ऐसे चलता है। तो इसको हम पैट्रीलिनी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्सेस आर देयर इन महाभारत। ठीक है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मोर देन 1 लाख। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मोर देन 1 लाख। 1 लाख से भी ज्यादा वर्सेस थे महाभारत के अंदर। हु वॉन द बैटल ऑफ महाभारत। ठीक है, पांडव, कौरव, चोलास या नन। तो महाभारत की जो बैटल थी वो किसने जीती थी? पांडव ने जीती थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शास्त्रास ओनली डैश कुड रूल द कंट्री। ठीक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास या शूद्रास। तो इसका सही आंसर होगा क्षत्रिय। जो क्षत्रिय होते थे उन्हीं को ही केवल मतलब उसमें बताया गया था कि भाई जो वर्णा सिस्टम था, ठीक है, उसमें कहा गया था ना कि जो क्षत्रिय होंगे वो ही जो है वो रूलर हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रूलर्स फॉलोड एंडोगेमी। ठीक है, सतवाहनास, पांडवास, मौर्यास या नन ऑफ दिस। तो एंडोगेमी की अगर हम बात करें तो ये सतवाहनास जो थे उन्होंने फॉलो की थी। विच ऑफ दिस वॉज द वाइफ ऑफ पांडवास। ठीक है, कौन थी पांडवों की जो वाइफ थी? प्रभावती, गौतमी, द्रौपदी या नन। तो पांडवों की जो पत्नी थी उसका नाम था द्रौपदी। ठीक है, Shakas who came from Central Asia were regarded by the Brahmanas as दासास या अनटचेबल्स या मलेच या आर्यन। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण थे वो बाहर से आने वाले जो शक थे उनको क्या कहते थे? जो सेंट्रल एशियन जो लोग थे, जो शकाज आए थे इंडिया में उस टाइम पे, तो ब्राह्मणास उनको मलेच्छ कहते थे। ठीक है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो होगी मलेच्छ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ मैरिज डज अ वुमेन हैव सेवरल हस्बैंड्स। ठीक है, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीएगनी, ठीक है, या पॉलीएंड्री। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे पॉलीएंड्री। इसके अंदर क्या होता है, एक विमेन के अलग अलग या आप कह सकते हो एक से ज्यादा हस्बैंड्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द धर्म शास्त्रास हु हैड द राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर। ठीक है, सन, डॉटर, ब्रदर या नन। काफी इजी सा क्वेश्चन है। सन यानी कि जो उस टाइम पे जो बेटे होते थे, जो पुत्र होते थे, उन्हीं के पास ये राइट होता था प्रॉपर्टी का। What was the object of the team of VS सुखतांकर। ठीक है, क्या था उनका ऑब्जेक्टिव, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, टू प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता, या ट्रांसलेट महाभारता इन द तमिल, या प्रिपेयर क्रिटिकल एडिशन ऑफ मनुस्मृति, या बोथ ए एंड बी। तो उनकी जो टीम थी, VS सुखतांकर की जो टीम थी, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि एक ऐसा क्रिटिकल एडिशन तैयार करना महाभारता का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर कंसीडर्ड बेस्ट अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्र। ठीक है, 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पे लगभग 4 टाइप्स की ऐसी मैरिजेस हैं जो आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, बॉक्स के अंदर दी हुई हैं। ठीक है, उसमें 4 ऐसी मैरिजेस हैं जिनको काफी बेस्ट बताया गया है अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। What is the method of marrying outside the गोत्र called। ठीक है, अगर हम आउटसाइड गोत्र शादी करते हैं, एक्सोगेमी, एंडोगेमी, पॉलीएंड्री या नन। तो यहाँ पे काफी आसान सा इसका आंसर है एक्सोगेमी, यानी कि गोत्र से बाहर शादी करना। What is the practice called when a man has multiple wives। ठीक है, एक भाई कोई लड़का है, कोई राजा है, कोई भी है, उसकी एक से ज्यादा पत्नी है, तो वो हम प्रैक्टिस वो जो होती थी उसको क्या कहते थे? पॉलीगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीएंड्री या नन। तो इसको हम कहते थे पॉलीगैमी, यानी कि हम मल्टीपल वाइफ्स अगर थी उस टाइम पे। तो ठीक है, हु वाज एट द लोवेस्ट लेवल इन द वर्णा सिस्टम। हम जो है सभी जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से ये पूरा जो आता है। ठीक है, इसमें शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, तो इसमें सबसे नीचे कौन था? शूद्र था, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
into how many varnas was Indian society divided according to the धर्मशास्त्रास। हमारी इंडियन सोसाइटी कितने वर्ण के अंदर जो है उस टाइम पे डिवाइडेड थी, 5, 4, 3 या 2? तो वो डिवाइडेड थी 4, ठीक है। 4 में मतलब आप कह सकते हो कि जैसे सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, उसके बाद क्षत्रिय आते थे, उसके बाद वैश्य आते थे, लास्ट में फिर जो सबसे लोवेस्ट जो होते थे उनको क्या कहते थे हम, शूद्रास, ठीक है। तो 4 यहाँ पे थे डिवाइडेड। Who was the best in the varna system? शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। तो इसमें सबसे बेस्ट जो कहा गया था वो ब्राह्मण खुद को ही कहते थे, ठीक है। नंबर 1 पे जो है उन्होंने अपने आप को रखा हुआ था वहां पे, और ब्राह्मण जो है सबसे बेस्ट थे उस टाइम पे वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द वर्णा सिस्टम हु कुड बी द किंग, ठीक है, कौन किंग बन सकता था? शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण। तो किंग बनने का जो राइट था, या कह सकते हैं जो ड्यूटी थी या जो भी काम वगैरह था किंग से रिलेटेड, ठीक है, वो कौन कर सकता था? क्षत्रिय ही कर सकते थे। हु वर निषाद, ठीक है, या निषादास। तो यहाँ पे कौन थे निषाद? फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जिनको हम शिकारी भी कह सकते हैं, हंटर्स एक तरीके से, ठीक है। सिटी ड्वेलर्स, या पीपल लिविंग इन पैलेसेस, या नन। तो यहाँ पे निषादास जो होते थे वो कहीं ना कहीं वो जंगलों में रहने वाले लोग थे, ठीक है, जो शिकार वगैरह भी कर लिया करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ एकलव्य इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, ठीक है। ऑप्शन ए महाभारता, ऑप्शन बी रामायणा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन। सही आंसर इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको ये आइकन दिख रहा होगा कमेंट का, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे इसका आप आंसर मुझे बताइए, ठीक है। द स्टोरी ऑफ एकलव्य कहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज एकलव्य, ठीक है। ऑप्शन ए शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, या निषाद। तो एकलव्य जो था वो निषाद था, ठीक है। आपने स्टोरी सुनी है या नहीं सुनी मुझे नहीं पता। अगर आपने नहीं सुनी तो आप एक बारी गूगल पे जाके एकलव्य की स्टोरी जरूर सुनना, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे चैनल का जो नाम है वो भी इसी स्टोरी से मोटिवेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द वीवर्स ऑफ सिल्क। ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी टोपरा, ऑप्शन सी जूनागढ़, ऑप्शन डी सारनाथ। तो यहाँ पे जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता है वीवर्स ऑफ सिल्क के बारे में। What was the ancient name of गुजरात स्टेट, ठीक है। गुजरात स्टेट का एंशियंट नेम क्या था? सारनाथ, गिरनार, लाट, या नन। तो सही आंसर होगा लाट, ठीक है। गुजरात का एंशियंट नेम क्या था? लाट। In the social system with Varna system, some people were declared as untouchables. They were called निषाद, या चंडालास, ठीक है, या अनहोली, या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो चंडाल हुआ करते थे, ठीक है, उस टाइम पे उनको हम अनटचेबल्स कहते थे वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है What were the non-संस्कृत speaking foreigners called in the social system with Varna system? उस टाइम पे जो नॉन संस्कृत लोग थे, ठीक है, जो बिल्कुल संस्कृत नहीं जानते थे और जो बाहर से आए हुए थे, उनको वर्णा सिस्टम के अकॉर्डिंग और सोशल सिस्टम में क्या कहा जाता था? मलेच्छ, निषाद, शूद्रा, या वैश्या। तो उनको मलेच्छ कहा जाता था, ठीक है, जो बाहर से आते थे, जिन्हें संस्कृत नहीं बोलनी आती थी। इन विच हेम्न ऑफ ऋग्वेदा इज द वर्णा सिस्टम फाउंड? पुरुष सूक्तम, ठीक है, या देव सूक्तम, या बोथ ए एंड बी, या नन। तो सही आंसर होगा जो यहाँ पे वर्णा सिस्टम हमें कहाँ मिलता है ऋग्वेदा के अंदर? पुरुष सूक्त के अंदर। Who was the god of bravery, war and rain? विष्णु, शिवा, ब्रह्मा, या इंद्र। तो इसमें सही आंसर इंद्र हो जाएगा, ठीक है। जो इंद्र जो गॉड थे वो ब्रेवरी के, वॉर के और रेन के थे, ठीक है। व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ चंडाला अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति के अकॉर्डिंग क्या ड्यूटीज थी उनकी? लिविंग आउटसाइड द विलेज, ये तो सही बात है। वेयर पीपल्स ज्वेलरी, ये भी सही बात है। क्रीमेट द डेड, ये भी सही बात है। और ऑप्शन डी है ऑल। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही ऑप्शन सही हैं चंडालास के बारे में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। टू विच रिलीजन इज द सुत्त पिटक टेक्स्ट रिलेटेड, ठीक है। जो सुत्त पिटक जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो कौन से रिलीजन का है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, या इस्लाम। तो सुत्त पिटक जो है वो बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है। त्रिपिटक है जिसके अंदर, ठीक है, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, ये सब आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो आगे आने वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे इसे। हु वॉज द ऑथर ऑफ महाभारता? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि तुलसीदास, या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। हु वॉज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? भरत मुनि, तुलसीदास, बाणभट्ट, या नन। तो नाट्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो इसके ऑथर थे भरत मुनि। इन विच लैंग्वेज इज द महाभारत टेक्स्ट? इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल, या संस्कृत। तो महाभारत संस्कृत में है। वेयर वॉज द वॉर ऑफ महाभारता
फॉट। कहां पे लड़ी गई थी महाभारत? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या कुरुक्षेत्र में? तो महाभारत लड़ी गई थी, वो हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, इन कुरुक्षेत्र। भागवत गीता इज अ पार्ट ऑफ विच बुक? रामायणा, महाभारता, पुराण या नन? तो सही आंसर यहाँ पे होगा महाभारत। महाभारत का ही एक पार्ट है यहाँ पे भगवत गीता, ठीक है, जो कि होली बुक ऑफ हिंदूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलीगैमी वॉज प्रिवेलेंट डैश? इन द नंदास या इन पांडवास या इन द कौरवास या नन? पॉलीगैमी अभी हमने पढ़ा था, जहां पे हम मल्टीपल वाइफ्स होती हैं किसी की, ठीक है, तो वो कहां पे थी? पांडवास के वहां पे थी, ठीक है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि पॉलीगैमी वहां पे चलती थी। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द को वाइफ ऑफ द पांडवास? ठीक है, यहाँ पे आप पॉलीगैमी में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पांडव जो थे वो कितने थे? 5 पांडव, ठीक है, और यहाँ पे उनकी फिर एक वो वाइफ थी जिसको हम क्या कहते थे? द्रौपदी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द को वाइफ ऑफ द पांडवास? ठीक है, द्रौपदी, सीता, राधा या मीरा? तो यहाँ पे पांडवास की जो को वाइफ थी वो द्रौपदी थी, ठीक है, 5 पांडव थे और उनकी जो वाइफ थी वो द्रौपदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डायनेस्टी सिस्टम वॉज प्रेवलेंट अमंग द रूलिंग फैमिलीज ऑफ इंडिया? पैटर्नलिज्म, मैट्रियार्की, बोथ ए एंड बी या नन? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पैटर्नलिज्म, जिसको हम पैट्रिलिनी भी अगर हम अभी देखें, फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि जहाँ पे पिता, ठीक है, फादर, उसके बाद सन, फिर उसके ग्रैंड सन, फिर ग्रेट ग्रैंड सन, इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वुमेन इंजॉयड पावर अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस? ठीक है, प्रभावती गुप्त, देविका, नंदिका या नन? तो सही आंसर प्रभावती गुप्त हो जाएगा। इनके पास राइट्स भी थे बहुत सारे उस टाइम पे, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी मतलब डोनेशंस वगैरह भी करी थी। अगला क्वेश्चन है, विच मैट्रिमोनियल सिस्टम डिड द सातवाहना रूलर्स फॉलो? एक्सोगैमी, एंडोगैमी, गंधर्व मैरिज या नन? तो वो कहीं ना कहीं एंडोगैमी, ठीक है, अपने जो मतलब एंडोगैमी के सिस्टम को वो फॉलो करते थे, मैट्रिमोनियल सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू विच कास्ट डिड द सतवाहना रूलर्स बिलोंग? शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण? तो वो जो थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है, जो सतवाहनास थे वो ब्राह्मण थे। अगला क्वेश्चन है, टू विच डायनेस्टी डिड गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी बिलोंग? ठीक है, ये आपने सुना होगा, ये बॉक्स में भी लिखा हुआ है पूरा, ठीक है, अगर आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। तो वो कौन सी डायनेस्टी से थे? शकास या गुप्तास, कुशाणास या सतवाहनास? तो वो सतवाहना डायनेस्टी के थे। हु वॉज द ऑथर ऑफ मृच्छकटिकम? ठीक है, मृच्छकटिकम, भरत मुनि, वेद व्यास, तुलसीदास या शूद्रक? सही आंसर शूद्रक हो जाएगा यहाँ पे। When was the critical edition of Mahabharata completed? 1922, 1921, 1924 या 1966? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो क्रिटिकल एडिशन था महाभारत का वो कब कंप्लीट हुआ था? 1966 में। Who prepared the critical version of Mahabharata? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें, देर आर बीबी लाल, आर डी बैनर्जी, वी एस सुखतांकर एंड नन। सो द करेक्ट आंसर इज वी एस सुखतांकर, ठीक है, ये इन्होंने, इनकी टीम ने मिलकर क्रिटिकल वर्जन तैयार किया था महाभारत का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस करेक्ट। इन विच लैंग्वेज वर द अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी हिंदी एंड ऑप्शन डी इज संस्कृत। सो इफ वी टॉक अबाउट बुद्धिस्ट टेक्स्ट देन वी कैन से दैट द पाली लैंग्वेज, ठीक है, जो पाली लैंग्वेज थी वो काफी ज्यादा उस टाइम पे थी, आम लोग जो होते थे वो पाली में बात करते थे, कॉमन लोग, तो इसमें ज्यादातर जो टेक्स्ट थे उनके वो पाली में ही दिखते हैं हमें। इन विच लैंग्वेज वर द पुराणास एंड धर्म सूत्रास रिटन? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली एंड ऑप्शन डी प्राकृत। तो यहाँ पे अगर हम देखें संस्कृत का ज्यादा था इसमें, अगर हम हिंदू टेक्स्ट की बात करें, ठीक है, पुराणास है या जो भी ये चीजें महाभारत है, ये सारे हमें संस्कृत में मिलते हैं। हाउ मेनी वेदास आर देयर? 1 2 3 4? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 यानी कि ऑप्शन डी 4 सही हो जाएगा। देयर आर 4 वेदास। वेयर इज हस्तिनापुर? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, इन उत्तर प्रदेश। द आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड, ठीक है, अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ? कौन था वो आर्कियोलॉजिस्ट? बीबी लाल, आर डी बनर्जी, वी एस सुखतांकर या नन? तो वो थे बीबी लाल, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी टाइटल्ड Kunti O Nishadi that reenacts an episode was written by famous Bengali writer Rabindranath Tagore या महाश्वेता देवी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर none of them? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाश्वेता देवी, who was famous Bengali writer, ठीक है, उन्होंने ये स्टोरी, जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल कुंती और निषादी है, लिखी थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनमिक्स, यानी कि अपने माता के नाम से, अपनी मदर के नाम से कहीं ना कहीं कह सकते हैं। तो शकास, कुशानास, गुप्तास या सतवाहनास। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सतवाहनास जो थे वो ऐसे जाने जाते थे, आइडेंटिफाई किए जाते थे अपनी माताओं के नाम पे, कहीं ना कहीं मदर्स के नाम पे। व्हाट इज मैट्रिलिनी? A system of tracing descent from mother, या system of tracing descent from father, या both A and B, या none। तो मैट्रिलिनी की बात करें तो system of tracing descent from mother इसका सही ऑप्शन है। धर्म सूत्र was compiled between 500 to 200 before common era, 500 to 600 before common era, 1200 to 2500 बिफोर कॉमन एरा, या नन। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 500 टू 200 बीसीई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी इयर्स वर टेकन इन प्रिपेयरिंग क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता? 33, 22, 20 या 47। तो लगभग 47 साल, 47 इयर्स लग गए थे इसको प्रिपेयर करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसीडर्ड अंडर 4 वर्णास? ठीक है, ब्राह्मणास थे, क्षत्रियास भी थे, वैश्यास भी थे, लेकिन निषादास नहीं थे वर्ण सिस्टम के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना सबसे पहले, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर द वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।